संजय गुप्ता पेश करते हैं विष्णु चक्र। राक्षसों के राजा नरकाल के जीवन का एक ही उद्देश्य है, मानवों पर विजय पाना। पृथ्वी सुखों का भंडार है। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा शासन हो जाए तो सुखों का भंडार हम राक्षसों की झोली में आ गिरेगा, जिनके भाग में विधाता ने नरक लिख दिया है। और पृथ्वी पर अधिकार तभी होगा जब मानवों पर अधिकार हो जाए। और मानवों पर अधिकार तभी होगा जब उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। और मानव मेरे गुलाम तभी बनेंगे जब सारी धन संपत्ति का वितरण मेरे हाथों में आ जाए। और ऐसा तभी होगा जब धन की देवी लक्ष्मी मेरी गुलाम बन जाए। और धन की देवी मेरी गुलाम तब बनेगी जब मैं उसे पकड़कर अपनी कैद में रखूंगा। और उसे मैं कैद में तभी रख सकता हूं जब मैं शेष नाग पर निवास करते स्वयं को पृथ्वीवासियों का भगवान कहने वाले उस अहंकारी विष्णु का काम तमाम करूंगा। और उससे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? छीन लूंगा उसके शंख, चक्र और गदा और बन जाऊंगा पृथ्वीवासियों का भगवान। हे। और मैं उस अहंकारी का सिर कुचलकर उसका काम तमाम तभी कर पाऊंगा जब अबे बोलो जब अबे बोलो जब अबे बोलो ही जब हम सभी राक्षस मिलकर विष्णु पर आक्रमण कर देंगे। वाह, ये हुई ना कोई बात। और इस काम के लिए मैंने गदादेव गदारी से प्राप्त की यही विलक्षण गदा मदारी। इस गदा में यह विशेषता है कि यह वड़माला के वा या वी से आरंभ होने वाले नाम के प्राणी का अंत अपने समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? धारक की इच्छा पर करके ही रहती है और कोई भी चमत्कारी या दिव्य शक्ति उसे बचा नहीं सकती। नरकाल शीघ्र ही अपने वांछित स्थान पर पहुंचा। अरे ये क्या? क्यों रे शेषनाग, कहां गए तेरे स्वामी विष्णु और स्वामिनी लक्ष्मी? मेरे भय से भाग गए? अपनी शक्ति का अधिक दम मत भर दुष्ट नरकाल। भगवान मेरे भय तेरे भय से भागे नहीं, वरन पृथ्वी का भ्रमण हेतु गए हुए हैं। गर्व। जबकि वास्तविकता तो वही है जो ये दुष्ट राक्षस नरकाल कह रहा है, क्योंकि इसके पास जो गदा है उसकी तीनों लोकों में कोई काट नहीं। किंतु उन्होंने मुझे इसे ऐसा कहने को कह दिया तो मैंने कह दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पृथ्वी भ्रमण पर। ओह तब फिर यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर मेरे 3 शक्तिशाली दूत रहते हैं। वो उसकी नाक में इतना दम कर देंगे कि उसे पृथ्वी को छोड़कर शीघ्र ही वापस लौटना होगा। तब मैं उसका वध करके लक्ष्मी को अपनी गुलाम बनाऊंगा। इधर विशालगढ़ में बाकेलाल को हो गई थी खांसी। खांसी। राजवैद्य ने खांसी का उपचार बताया, फांसी नाम की जड़ी बूटी, जो मुझे मिलेगी विशालगढ़ के घने वन में। घने वन में नदी के किनारे। ये फंस गया सीएम। खांसी मोटे मुच्चड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह को हुई होती तो मैं उसके गले में ही फांसी लगाकर उसकी खांसी ठीक कर देता, मगर कमबख्त खांसी मुझे हुई है। जड़ी बूटी तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कुत्ता खांसी मिल गई। यही है फांसी नाम की जड़ी बूटी। इसकी शक्ल फांसी के फंदे की तरह होती है। इसे मछली से झूठा करवाकर चबाने से खांसी तुरंत दूर हो जाती है। मैंने जड़ी बूटी फांसी को मकड़ी मछली पकड़ने के कांटे में अटकाकर कांटा पानी में डाल दिया है। जैसे ही मछली उसे झूठा करेगी, मैं कांटे को ऊपर खींच फांसी को खा लूंगा। ये फंस गया सीएम। 101, 101, 101। इस स्वर को सुनकर बाकेलाल अपनी उत्सुकता ना रोक सका। कांटा मैंने एक झाड़ी से बांध दिया, क्योंकि पहले मैं देखना चाहता हूं कि ये 101, 101 कौन बड़बड़ा रहा है। खांसी को दबाकर रख बाके। भयानक दृश्य बाकेलाल की आंखों के सामने था। कान की मैल खपर की खपरेल, तिल से निकले तेल मैं हूं चुड़ैल, सुंदरी सहेली नाम मेरा सड़ेली। और मेरा करेली। प्रसन्न होकर मुंडी की आहुति स्वीकार कर महान शस्त्रास्त्र देव। प्रसन्न होकर हम दोनों चुड़ैल बहनों की इच्छा पूर्ण कर दे शस्त्रास्त्र देव। ये फंस गया सीएम। मैं चुड़ैलों का देवता चुड़चुड़ा, तुम पर अति प्रसन्न हूं दोनों बहनों। अपनी इच्छा बताओ।
हम दोनों, दरअसल बात यह है कि हम दोनों बहनें चुड़ैल योनि से छुटकारा पाकर राक्षस योनि में जाना चाहती हैं और राक्षस राज नरकाल से विवाह करना चाहती हैं। वो चुड़ैलों से विवाह नहीं करेगा। हमें समस्याओं के उपाय बताने वाले उपाय देवता ने ये उपाय बताया कि इस योनि से छुटकारा पाने के लिए हमें 101 राजाओं का वध करना होगा, और वो भी अलग अलग शस्त्रास्त्रों से। हम 101 प्रकार के शस्त्रास्त्र प्रदान कर, हे शस्त्रास्त्र देवता चुड़चुड़ा, मूर्ख दोनों बहनों, 101 प्रकार के शस्त्र होते भी हैं। मैं तो कुछ शस्त्रों के विषय में ही जानता हूं और वही तुम्हें दे सकता हूं, जैसे तलवार, जैसे गदा, जैसे धनुष बाण, जैसे गंडासा, जैसे कुल्हाड़ी, जैसे भाला, जैसे चक्र, जैसे खंजर और खुखरी, और नुकीले कांटों वाला घुमाने वाला लोहे का गोला, साए साए। और शस्त्र तो लाख सोचने पर भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, मगर ये तो कुल 10 ही हुए, इनके 91 और चाहिए। और कहां से लाऊं? कहीं पर टाका डालूं क्या? क्रोध न करें, राह मैं बताती हूँ चुड़चुड़ा देवता। जिस प्रकार इंसान तो एक होता है, मगर उसके समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जैसे हजारों लाखों दूसरे भी लोग होते हैं जो इंसानी कहलाते हैं, किंतु उनके नाम व शक्लें अलग अलग होने से उनकी संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार हम शस्त्रों में थोड़ी बहुत फेर बदल करके उनका नाम बदलकर 101 शस्त्र पैदा कर सकते हैं। भला वो कैसे? अब लो, तलवार के ही कई नाम और हो सकते हैं, जैसे तल्लू, तलवारी, तलवी, तलवारा, तेल की धार, ऐसे ही गदा के भी कई नाम हो सकते हैं, जैसे गधा, गधेड़ी, गद्दा, गुदड़ी, लुगदी, गदालू, गंदी, गंदगी। और सुनो, गंडासा के नाम सुनो, गंडेरी, गंडासी, गुंडा, गुंडी, बस बस पुत्री, मैं समझ गया। इन शस्त्रों के नामों की तरह इनमें थोड़ी बहुत फेरबदल करके मैं अभी तुम्हें 101 शस्त्र पैदा करके देता हूं। चुड़चुड़ा देवता ने प्रकट कर दिए 101 प्रकार के शस्त्र। लल्लू और ये पंजू, ये हो गए पूरे 101 शस्त्र। अरे वाह, देवता तो मैं बना हूं। ऐसा लग रहा है पहले मैं केवल घसियारा ही था, अब तो मैं घसियारा नाम का भी कोई शस्त्र बना सकता हूं। अगाड़ा ना पिछाड़ा, काट का कबाड़ा, चल प्रकट हो शस्त्र। अच्छा दोनों बहनों, हुण अप्पा चलते हैं, किंतु ध्यान रहे ये दिव्यास्त्र हैं। तुम किसी भी राजा का नाम लेकर इसे यहीं खड़े खड़े चला सकती हो, किंतु ये भी ध्यान रहे कि जब तक एक राजा मर नहीं जाता दूसरे राजा पर शस्त्र नहीं छोड़ा जा सकेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यह भी ध्यान रहे कि ये शस्त्र केवल एक बार ही चलेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, मेरी तरह। 101 प्रकार के दिव्यास्त्र। बाकीलाल दोनों चुड़ैल बहनों सड़ेली और करेली की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब इन शस्त्रों से हमें 101 राजाओं के वध करने होंगे। किंतु हमें पृथ्वी के राजाओं के विषय में तो कुछ पता ही नहीं है, हम उन्हें ढूंढेंगी कैसे? और अगर ढूंढेंगी तो ऐसे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। अगर कोई राजाओं का जानकार मिल जाता तो यह कार्य आसान हो जाता। तो समझो कार्य आसान हो गया। बहन समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सहेली, मुझे तो ये भी कहीं का राजा लग रहा है, तो आदेश दो, पहला वध मैं इसका ही कर दूं। नहीं, ठहरो, भाला मत चलाना, अन्यथा पछताना पड़ेगा। ठहरो करेली, भाला मत चलाना। इसने राशि व बहुमूल्य वस्त्र अवश्य पहन रखे हैं, इसके चेहरे पर राजाओं वाला तेज अवश्य है, किंतु अगर ये राजा होता तो झुककर अपनी जान बचाता। यूं इस प्रकार अपने प्राण संकट में डालने हमारे सामने ना खड़ा होता। अब अतिशीघ्र बताओ कि तुम कौन हो, हमारी मदद करने में तुम्हारा क्या स्वार्थ है? मेरा नाम बाकेलाल है, मैं विशालगढ़ के राजा का विशेष सलाहकार हूं। मैंने छिपकर तुम्हारी बातें सुनी है। मैं तुम्हें बता सकता हूं 101 राजाओं के नाम, ताकि तुम उनका वध कर सको। इस प्रकार ये फंस गया सीएम। इनमें से एक मेरा शत्रु भी समाप्त हो जाएगा, यही मेरा स्वार्थ है। अब तुम पहला वध करने के लिए उठा लो शस्त्र, नाम मैं बताता हूं। अगर ये बात है तो हम तुम्हें हीरे मोती देकर माला माल कर देंगे। बाकेलाल, अब विलंब मत करो, जल्दी से बताओ पहला नाम। ला भाला मुझे दे करेली, पहला शस्त्र मैं चलाऊंगी। मुच्छड़ मनूस मोटे, अब तेरा अंतिम समय आ गया, मगर शस्त्र चलाने से पहले वध मंत्री भी तो पढ़ना पड़ेगा, वध मंत्री भी तो पढ़ना होगा। हाँ, मगर पहले नाम तो पता चले। बाकेलाल ने नाम बताने के लिए मुंह खोला। विशालगढ़ के राजा
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? का नाम है मनूस। नाम पता चल गया, प्रथम राजा का नाम पता चल गया, उसका नाम है राजा मनूस। खा खा खा। तो फिर जल्दी से वध मंत्र पढ़ और शस्त्र फेंक। अच्छा, मैं मंत्र पढ़ती हूँ। काट के कटूरे, खा ले छोले भटूरे, भैंस की आंख थी कानी, उसकी मर गई थी, मरी नहीं थी नानी, हुई बहुत थी पीड़ा, सड़ेले बैगन में निकला कीड़ा। गाय खाए घास फूस, उसका नाम है मनूस, उसने पहने वस्त्र, ये चला मौत का शस्त्र। साय। नहीं, नहीं नहीं नहीं। उसी समय राजा विक्रम सिंह वन के दूसरे छोर में थे, जब ऋषि तुक्काचार्य ने मुझे बताया कि अगर कोई वन का चक्कर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लगाकर एक जोरदार खांसी बाकी के मुंह पर करे तो उसकी खांसी दूर हो सकती है, तो मैं खुद को रोक ना सका और चला या वन की परिक्रमा करने। महाराज, मेरी माने तो वापस चलें, बाकेलाल स्वयं ही जड़ी बूटी ढूंढ लेगा, फिर वन का क्या भरोसा कि कहां पर शेर मिल जाए। किसी समस्या का हमें सभी उपायों से हल करने की चेष्टा करनी चाहिए सेनापति, क्या मालूम कौन सा उपाय कारगर सिद्ध हो। अब मैं परिक्रमा आरंभ कर ही चुका हूं, तो फिर इसे पूरी होने देना चाहिए। सिर्फ एक जोरदार खांसी तो बाकेलाल के मुंह पर मारनी है, फिर पूरे विशालगढ़ में मुझसे अधिक जोरदार खांसी उसके मुंह पर और भला कौन मार सकता है। बचाओ, कोई है। सेनापति, रथ रोको। कोई स्त्री संकट में है। वन में चुड़ैलें भी होती है महाराज, जो ऐसी भ्रमित करती हैं। रथ रोक दिया गया। अब वो कोई मानवी हो या फिर चुड़ैली क्यों ना हो, मदद की गुहार सुनकर मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। और फिर अगर मुझ पर कोई संकट आया तो मेरी मदद के लिए तुम हो ही सेनापति। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हे बोलो, गदा से मारूं, भाले से मारूं, कटीली गदा से मारूं या गडासे से मारूं। दुष्ट, अपनी खैर मना, भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। कड़ाक। तेरे हाथ में तो सोने की तलवार है, तू मुझे सोने की तलवार से मारेगा क्या? ये देख, मेरी तलवार से टकरा कर तेरे ये फंस गया सीएम। तलवार का क्या हाल हो गया। इसके आगमन के साथ वातावरण में कैसी मनुष्यत फैल गई है। अब गदा मारकर मैं तुम दोनों की खोपड़ियां तोड़ देता हूं, फिर मेरा नाम राक्षस मनूस है, मेरा शत्रु जीवित नहीं बच सकता। वो दुष्ट राक्षस उन पर गदा का प्रहार करने जा रहा है। इससे पहले कि वो ऐसा करे, मैं ये भाला उसके सीने में व्यवस्थित कर दूंगा। ग्रर। साय। खचाक खचाक। मेरी मृत्यु एक साथ दो भाले लगने से ही होनी थी। अरे, ये भाले किसने चलाए? मैं खुद भी आश्चर्य में हूं सोनारी। राक्षस के मरते ही सभी मनुष्य प्राणी भी वहां से भाग गए थे। एक भाला तो मैंने चलाया। किंतु दूसरा किसने चलाया, ये मुझे भी नहीं मालूम। आप कौन है? आप कौन है? मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है, और आप कौन है? मैं स्वर्ण नगरी का राजा स्वर्ण सिंह हूँ, और ये मेरी रानी सोनारी। हम दोनों समुद्र तल स्थित स्वर्ण नगरी में वास करते हैं। महारानी पृथ्वी की सैर करना चाहती थी, इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ आया था, किंतु ये दुष्ट राक्षस हमारे पीछे पड़ गया। अगर आप समय पर ना आते तो न जाने कैसा अनर्थ हो जाता। समय पर तो वो दूसरा भाला आया, क्योंकि अगर वो भाला राक्षस को ना लगता तो ये कभी नहीं मरता। मरते मरते स्वयं राक्षस मनूस ने ऐसा कहा था। मेरे भाई को मारकर तुम्हारे सिर पर मंडरा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो संकट टला नहीं है शैतानो। ओ, एक और शैतान। उसी समय दूसरी ओर भाला किसी के शरीर में धंसने से उत्पन्न हुई खचाक की आवाज तो गूंजी है, किंतु चीख की आवाज तो गूंजी नहीं। ओह, इसका मतलब दिव्य भाला किसी राजा के नहीं बल्कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को लगा है। तूने तो कहा था कि मनुष एक राजा है, फिर राजा की चीख क्यों नहीं गूंजी? मनुष उसी का नाम है, किंतु बाकीलाल, जल्दी से विशालगढ़ के राजा का नाम बता, वरना तेरा सिर तलवार मार का उड़ा दूंगी। बताता हूँ, विशालगढ़ के राजा का नाम। हाँ, अगर वो बच गया है तो इससे अधिक बुरा समाचार मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। उसका नाम है मुच्छड़। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये खांसी तो थमने का नाम ही ली रही। तो उसका नाम मुच्छड़ है, राजा मुच्छड़। इस बार मेरे हाथ में तभी तलवार से नहीं बचेगा। तो फिर बोल वध मंत्र। काला काला जूड़ा, जूड़े में काली जू, काला काला घोड़ा, घोड़े ने मारी पूं। राजा की खोपड़ी, खोपड़ी पर मारी छड़, जिसे तलवार है लगनी, उसका नाम है मुच्छड़। मुच्छड़ ने
पहने वस्त्र, ये चला मौत का शस्त्र। नहीं नहीं ठहरो, उफ। ये खांसी तो बोलने भी नहीं दे रही। उस राक्षस ने भी विक्रम सिंह तथा सेनापति इत्यादि की बोलती बंद कर दी थी। मेरे भाई के हत्यारों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। थॉर। तो मैं भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां तुम लोगों ने मेरे भाई मनोज को पहुंचा दिया है। थॉर, तुझे भी मैं वहीं पहुंचा दूंगा दुष्ट। साय, ले, ये आई मेरी तलवार। मेरी मृत्यु दो तलवारें एक साथ लगने से होनी थी। अरे ये दूसरी तलवार किसने फेंकी? राजा मुच्छड़ का आप सबको प्रणाम। मुझे ये शाप मिला हुआ था कि अगर मरने से पहले मैंने अपना नाम बताकर सामने खड़े व्यक्तियों को प्रणाम नहीं किया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। राजा विक्रम सिंह, एक बार फिर आपकी फेंकी तलवार ने हमारे प्राण बचाए, किंतु उस दूसरी तलवार का भी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उतना ही योगदान है। पता नहीं दूसरी तलवार किसने फेंकी है। दूसरी तलवार फेंकने वाली सड़ेली परेशान थी। खचाक की आवाज तो इस बार भी गूंजी, किंतु चीख की आवाज नहीं गूंजी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस बार भी कोई मरा तो अवश्य, किंतु वो राजा नहीं है। बाकेलाल शैतान, तेरे कारण हमारे दो शस्त्र बर्बाद हो गए। मगर किंतु ये सब मेरी खांसी। मुझे कुछ क्षणों के लिए जाने दो, मैं फांसी खाकर अभी आता हूं। फांसी खाकर? बहन सड़ेली, ये फांसी से नहीं हमारे हाथों से मरना चाहिए। ये हमारे हाथों से मरेगा अगर इस बार इसने राजा का नाम सही से नहीं बताया तो। बाकेलाल, जान की खैर चाहता है तो जल्दी ये फंस गया सीएम। बता कि विशालगढ़ के राजा का नाम क्या है। उसका नाम मोटा। चल साड़ेली, बदमन पढ़। आपू का झापू, चुप्पी की पुच्ची, अबड्डी कबड्डी, अड्डी कबड्डी, कालू ते चालू दी गड्डी, टुच्चे दी मुच्ची, बात है ये सुच्ची, पड़े टांट पर सोटा, नाम है उसका मोटा, उसने पहने वस्त्र, ये चला मौत का शस्त्र। मौत का शस्त्र हाथ में लिया धमका था एक और भयानक राक्षस। मेरे दोनों भाइयों का वध करके तुम मेरे हाथों मृत्यु पाने से नहीं बच सकते। एक के बाद एक आ रहे हैं ये राक्षस भाई। हम तीनों भाई इस दुनिया में भी एक के बाद एक आए थे। हम में से किसी पर भी संकट पड़ता है तो हम एक के बाद एक ही आते हैं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले तू ही कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मरेगा जिसे मारने को लिख लेते मेरे दोनों भाई। जल्दी धनुष बाण दे, इससे पहले कि राक्षस की गदा स्वर्ण नगरी के राजा स्वर्ण सिंह की खोपड़ी तोड़ देती। दुष्ट शैतान पाजी, साय। खचखचाक। अरे ये दूसरा बाण किसने छोड़ा? मेरी मृत्यु दो बाण लगने से होनी थी। ओड़ापादी की हो। जल्दी से मेरे ही रक्त से मेरा तिलक करके मेरा नाम पूछो, अन्यथा मेरा प्राण तो निकल जाएंगे, किंतु मैं कौवे की योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया कर मुझ पर ये उपकार कर दो, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। राक्षस भैया, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है राक्षस मोटा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तूने मुझ पर जो उपकार किया है उसे एक राक्षस कभी नहीं भूलेगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। अपना परिचय देने के साथ ही राक्षस मोटा के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा विक्रम सिंह, एक बार फिर तुम्हारे कारण हमारे प्राण बचे। हम तुम्हारा ये उपकार हमेशा याद रखेंगे। किंतु मैं तो ये सोच रहा हूं कि दूसरा बाण किसने चलाया। चल जाएगा, किंतु हम आपको स्वर्ण नगरी भ्रमण का निमंत्रण देकर आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। क्यों रानी सुनारी, ये तो उत्तम विचार है महाराज। स्वर्ण नगरी, मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए इनकार नहीं करेंगे। केवल एक ही दिन की तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बात है, कल हम आपको वापस यहीं पर छोड़वा देंगे। आप इतना इसने चेता रहे हैं तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। किंतु मैं जिस कार्य के लिए वन आया था पहले उसे तो पूर्ण कर लूं। सारी बात राजा विक्रम सिंह के मुंह से सुनने के बाद, ओह ये बात है तो आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ण नगरी की स्वर्ण धूल में ऐसी तासीर है कि उसे फांकते ही खांसी दूर हो जाती है। मैं कट्टा भरकर भिजवा दूंगा। ओह ये बात। सेनापति, मैं स्वर्ण नगरी के राजा के साथ भ्रमण पर स्वर्ण नगरी जा रहा हूँ। वहां से खांसी की धूल लेकर लौटूंगा। जब तक मैं ना लौटूं बाकेलाल ही विशालगढ़ के राज्यकार की देख रेख करेगा। किंतु महाराज, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपका इस प्रकार कुछ अनजान लोगों के साथ एक अनजान स्थान पर जाना उचित नहीं जान पड़ता। बाकेलाल उसी वन में ही था। तुम विक्रम सिंह अपनी राज पगड़ी सेनापति को सौंपकर
राजा स्वर्ण और रानी सोनारी के साथ चल पड़े। तुम फिक्र मत करो सेनापति, बाकेलाल के लिए तो मैं नरक में भी जा सकता हूँ, फिर ये तो मुझे स्वर्णनगरी ले जा रहे हैं, तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। जो आज्ञा महाराज। बाकेलाल भी इसी वन में कहीं होगा, हम चलकर उसे ये समाचार दे देते हैं। बहन सड़ेली, हम तबाह हो गए। इस बार भी केवल खचाक का ही स्वर उत्पन्न हुआ है, परंतु चीख का स्वर पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा छोड़ा तीसरा शस्त्र भी किसी राजा को नहीं कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लगा। हमारे सभी शस्त्र गायब हो गए, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हमारे पास 3 शस्त्र और कहां से आएंगे? हम एक भी राजा का वध नहीं कर पाएंगे। अब हमें उन 3 शस्त्रों को पाने और चुड़ैल योनि से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी, जो अत्यंत कठिन कार्य है एवं उसमें समय भी बहुत लगेगा। इसमें क्योंकि भगवान हम राक्षसों चुड़ैलों पर शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, और ये सब हुआ इस मानव के कारण। हम बेकार में इसकी बातों में आ गई, अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। तभी सेनापति भी वहां पहुंचा और आकर उसने बताया कि अरे बाकेलाल, तुम यहाँ पर हो, तुरंत महल चलकर राजपाट संभालो। महाराज स्वर्णनगरी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जाने से पहले एक दिन के लिए तुम्हें विशालगढ़ का राजा बना गए। क्या? सत्यानाश, उसका क्या बक रहा है? बाकेलाल को पता था कि इस समय राजा बनने का क्या अर्थ हो सकता है। मैं और राजा? सेनापति, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं सेनापति। राजा तुम बन जाओ। मैं ये नहीं हो सकता। राजा तो तुम्हें ही बनना होगा, क्योंकि महाराज का ऐसा आदेश है। ये लो राजा की राज पकड़ी। जाते जाते महाराज मुझे दे गए थे, क्योंकि इसके बिना तुम राजा नहीं लगोगे। नहीं। बहन सड़ेली, भगवान विष्णु की आराधना करके हम 3 शस्त्र तो प्राप्त कर ही लेंगी, किंतु चौथे शस्त्र का प्रयोग हमें तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि विशालगढ़ का समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? राजा तो अब हमारे सामने ही है। मेरा भाला! अरे, ये मेरे सैनिक के हाथों से भाला क्यों छीन रही है? इस भाले का प्रयोग अब होगा राजा बाकेलाल पर। खचाक! घबरा मत बाकेलाल, अगर शस्त्र देवता का शस्त्र होता तो हम तुझे सीधे नोक की ओर से भाला मारती, किंतु ये भाला तुम्हारे सेनापति का है, इसलिए हमें इसका प्रयोग ऐसे ही करना पड़ा। तो फिर हुड़प्पादी की हो बाकेलाल, तुम्हारे कारण हमारे 3 शस्त्र खाली चले गए। हमें चुड़चुड़ा देवता के शस्त्र अब तभी प्राप्त होंगे जब हम भगवान विष्णु से 3 और शस्त्र प्राप्त कर लेंगी, किंतु इस शस्त्र के प्रहार के पश्चात तुम्हारी मृत्यु 11 दिनों के भीतर भीतर ही हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और मत बता हमें सही नाम बता देता तो तेरी यह हालत नहीं होती। नहीं, ऐसा मत करो। इस शस्त्र के प्रहार को काट दो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इस शस्त्र की काट तो हम केवल भगवान विष्णु को ही बता सकती हैं। अगर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो तो मृत्यु से बच सकते हो, अन्यथा नहीं। हम तो चली चुड़ैल द्वीप पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने। अगर तुम हमसे पहले उन्हें प्रसन्न कर लो तो एक बार डफली वाले डफली बजा कहते ही तुम भी सीधे चुड़ैल द्वीप पहुंच जाओगे। सेनापति, इन चुड़ैलों के कारण महाराज के प्राण संकट में। तुम तुरंत महल लौट जाओ, क्योंकि मैं जब तक इन दुष्ट चुड़ैलों का अंत नहीं कर देता तब तक महल नहीं लौट समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूंगा। और ये राजमुकुट भी राज सिंहासन पर रख देना। मुझे तो तुम्हारे प्राण अधिक संकट में नजर आ रहे हैं। तुम कहो तो लकड़ियों का इंतजाम भी करके रखूं। बाकी तुरंत वापस नदी पर पहुंचा। सबसे पहले तो मैं अपनी खांसी का उपचार करूं। मछलियां तो जड़ी बूटी को झूठी कर गई होंगी। बाकी झटपट फांसी नाम की जड़ी बूटी को चबा गया। अरे, जड़ी बूटी खाते ही खांसी से आराम आ गया। बुरा हो उस कमबख्त खांसी का। मोटे मनुष्य मच्छर को खत्म करने का कितना शानदार अवसर मिला था, किंतु खांसी के कारण हाथ से निकल गया। वो अवसर तो हाथ से निकला ही, गले पड़ गई मृत्यु भी। चुड़ैलों के शस्त्र का प्रहार 11वें दिन मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। चुड़ैलें उस शस्त्र की काट केवल भगवान विष्णु को ही बताएंगी, मगर भगवान विष्णु उनसे मुझ पर लगे शाप की काट जानने पृथ्वी पर क्यों अवतरित होंगे? बाकीलाल, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने कफन दफन का इंतजाम कर ले। तभी अरे, ये गरुड़ पर सवार कौन आ रहा है? कहीं भगवान विष्णु ही तो नहीं आ रहे? गरुड़ तो भगवान विष्णु का ही वाहन है। गरुड़ सवार गरुड़ से उतर कर बाकीलाल के पास पहुंचा। जय हो भगवान विष्णु की जय हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भगवान। ऐसा कहकर मुझे घोर पाप का भागी न बनाए बाकीलाल जी। मैं भगवान विष्णु नहीं हूं। मैं तो स्वर्ण नगरी के राजा स्वर्ण सिंह का दूध चमकदार समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हूं।
आपके महाराज विक्रम सिंह भी स्वर्ण नगरी में है, क्योंकि उन्होंने हमारे महाराज और महारानी के प्राण एक बार नहीं बल्कि राक्षसों से 3 बार बचाए। इसलिए हमारे महाराज उन्हें अतिथि सत्कार के लिए स्वयं अपने साथ ही ले गए। ओह, तो ये रहस्य है मुच्छड़ के चुड़ैल बहनों के हाथों न मरने का। किंतु बाकेलाल जी, उन तीनों राक्षसों की मृत्यु एक जैसे 2 शस्त्र एक साथ लगने पर ही होनी थी। एक शस्त्र तो तुम्हारे महाराज विक्रम सिंह ने ही चलाया, उस समय तो पता नहीं लग पाया, किंतु स्वर्ण नगरी जाकर जब हमारे महाराज ने जादुई गोले में उस मानव का पता लगाया जिसने दूसरा शस्त्र चलवाया था, तो उसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई दी। इसलिए हमारे महाराज ने गरुण आपके लिए भेजा है और आपको कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? स्वर्ण नगरी बुलाया, जहां आपकी खूब आवभगत की जाएगी। स्वर्ण नगरी में प्रत्येक वस्तु सोने की है, वहां आपको कई स्वर्ण उपहार दिए जाएंगे। ओह, किंतु मैं उन उपहारों का क्या करूंगा? मेरे सिर पर तो मृत्यु नाच रही है। मेरा काम ये गरुण तुम्हारे पास पहुंचाकर समाप्त हो गया। मैं तो चलता हूँ। ये गरुण 3 दिन तक तुम्हारी प्रतीक्षा और रक्षा करेगा। चौथे दिन ये स्वयं स्वर्ण नगरी पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास स्वर्ण नगरी पहुंचने के 3 दिन है। अब मैं चला। स्वर्ण नगरी, जहां प्रत्येक वस्तु सोने की है? मुझे वहां का निमंत्रण मिला भी तो कब? ऐसा कुछ सोचते सोचते बाकेलाल के नेत्र गोल हो गए। ओह, क्यों ना मैं ऐसे ही करूं? हाँ, ये तो हो सकता है। बुड़ुक बुड़ुक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो मारा पापड़ वाले को, ये तो कमाल हो गया। मेरा काम तो अब समझो कि बन गया। गरुण भैया, स्वर्ण नगरी चलने से पूर्व मुझे तुमसे कुछ और भी काम लेने हैं। मैं तुम पर सवार होता हूँ। ठहरो, मुझ पर सवार होने से पूर्व सवारी मंत्र बोलना पड़ता है। सवारी मंत्र? आओ जी, सवारी मंत्र। तुम्हें मेरे स्वर में ताल से ताल मिलानी होगी। ताल से ताल मिलाना ही सवारी मंत्र है। ठीक है। ए, क्या बोलता तू? ए, क्या मैं बोल लूं? सुन, सुना? आता के स्वर्ण नगरी, क्या करूं आके मैं स्वर्ण नगरी? अरे घूमेंगे फेरेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो मुझे समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये ऐतराज किया। वाह, तूने बिल्कुल ठीक ताल से ताल मिलाई। तो फिर अब तू यहां से सीधे चल विष्णु भगवान के मंदिर। बाकेलाल, मैं बचपन से ही मंदिर नहीं जाता। तुझे अंदर जाने को थोड़े कह रहा हूं। तू बस मुझे मंदिर के प्रांगण में उतार दे, फिर ठीक है। हे, मंदिर का पुजारी बाकेलाल को पहचानता था। अरे बाकेलाल तुम? आश्चर्य है, ये गरुड़ तुम्हें कहां से मिला? मूर्ख पुरोहित, ये साधारण गरुड़ नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिसकी तुम दिन रात पूजा अर्चना करते हो। ओह, क्या सच? गरुड़ के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मूर्ख, भगवान विष्णु के गरुड़ को आंखें बंद करके ठीक प्रकार से साक्षात दंडवत प्रणाम कर, अन्यथा कहीं भगवान विष्णु कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तुझसे क्रोधित हो गए तो तेरी खैर नहीं। जब तक मैं ना कहूं अपने अकल मत खोलना। पुरोहित का सारा ध्यान गरुड़ की ओर है। इसी बीच में अपना कार्य पूर्ण कर लूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। ये हुआ शंख मेरा, और ये हुआ चक्र, और ये हुई गदा मेरी, और ये हुआ पदम मेरा, और ये हुआ भगवान विष्णु का मुकुट भी मेरा। शीघ्र ही पुरोहित, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। हे बाकेलाल, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन भी करवा दो। मंदिर में झांक कर लो। अरे बाकेलाल, भगवान विष्णु के सभी वस्त्राभूषण चुरा कर ले गया। बाकेलाल, भगवान विष्णु के कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वस्त्राभूषणों को चुराकर उनका क्या करोगे? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब तो मुझे तुरंत नीचे उतारो, ताकि मैं इन वस्त्र आभूषणों मुकुट खड़ाऊं, शंख पुष्प चक्र गदा इत्यादि को धारण करके बोल सकूं, डपली वाले डपली बजा। ओ, यही है चुड़ैल द्वीप, जहां दोनों चुड़ैलें बहनें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी हैं, और मैं आ गया भगवान विष्णु बनकर। आओ बाकेलाल, तुम स्वयं ही भगवान विष्णु का रूप धरकर आ गए। ये सोच रहा होगा कि हमें से भगवान विष्णु समझकर उस शस्त्र की काट बैठा देंगी। मूर्खों, मुझे बाकेलाल संबोधित करके तुमने अपनी मृत्यु का अकाल ही आमंत्रित किया है, क्योंकि अब तुम जितना चाहे मर्जी मेरी उपासना या तपस्या करो। मैं पुनः तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने आया था, किंतु अब मैं जाता हूं। किंतु अगर आप भगवान विष्णु हैं, तो फिर आपकी शक्ल सूरत बाकेलाल से क्यों मिलती है? मूर्ख, भगवान की सूरत अक्सर ही भक्तों से मिल जाती हैं, और बाकेलाल भी मेरा भक्त है, इसलिए तुझे ऐसा भ्रम हुआ है। अगर मैं बाकेलाल होता तो मेरे पास गरुड़ कहां से आता? ये नकली गरुड़ नहीं है, देखो ये उड़ता है। और उड़ाकर दिखाऊं? बहन सड़ेली, वस्त्र आभूषण मुकुट शस्त्र इत्यादि तो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, मगर गरुड़ का मिलना असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भगवान विष्णु ही है।
पूरी तसल्ली करनी होगी। हे विष्णु, आपकी उंगली में पड़ा चक्र घूम क्यों नहीं रहा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मूर्खों, ये किसी दुष्ट का सिर काटने के लिए ही घूमता है, किंतु जब ये घूमना आरंभ करता है तो एक सिर को कटना आवश्यक होता है। काहे तो मैं तुझे इसे घुमाकर दिखाऊं? नहीं नहीं, क्षमा करें भगवान, हमें क्षमा करें भगवान, किंतु अभी तो हमने धूप अगरबत्ती भी नहीं जलाई थी, एक भी श्लोक नहीं पढ़ा था, कोई मंत्रोच्चारण भी नहीं किया था, फिर आप भगवान विष्णु हम चुड़ैलों पर इतनी शीघ्र ही कैसे प्रसन्न हो गए? मैं ये देखकर प्रकट नहीं होता कि भगवा भक्त मानव है, राक्षस है या चुड़ैल। मैं तो श्रद्धा देखकर प्रसन्न होता हूं। जिसकी भक्ति में श्रद्धा हो उसे दर्शन देने ही पड़ते हैं। अब अपनी इच्छा बताओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फालतू समय नहीं है, दूसरे भक्तों को भी दर्शन देने जाना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? योजना कामयाब हो गई। हमारी तो एक ही इच्छा है कि आप हमें 3 शस्त्र प्रदान करें ताकि हम चुड़ैल योनि से छुटकारा पाने के लिए 101 राजाओं के वध कर सकें। हम तुम्हें 3 शस्त्र अवश्य देंगे, किंतु सर्वप्रथम तो मुझे मेरे प्यारे भक्त बाकेलाल पर किए गए शस्त्र की काट बताओ। ये लो मंडू का काढ़ा। मंडू का काढ़ा पीने के बाद जब बाकेलाल अपने पजामे का नाड़ा कसेगा तो उस पर यह शस्त्र का मारक प्रभाव टल जाएगा। वाह, ये हुई ना कोई बात। अरे, ये काढ़ा तो आपने ही पी लिया। कुट कुट कुट। हाँ, काढ़ा तो मैंने पी लिया, मगर नाड़ा बाकेलाल ही कसेगा। बाकेलाल इस समय मेरी आराधना कर रहा है, इस काढ़े का प्रभाव उसी पर ही होगा। और ये लो 3 शस्त्र, शंख चक्र गदा। किंतु शंख तो ध्वनि पैदा करता है, वो शस्त्र कैसे हो गया? मूर्ख, शंखनाद से बड़ा शस्त्र तो हो ही नहीं सकता। इसकी ध्वनि से किसी के भी मस्तिष्क की नाड़ियां फट जाएंगी और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अब मैं चलता हूं। गरुण चलो, क्योंकि शीघ्र ही वस्त्र बदलकर पजामे का नाड़ा भी तो कसना है। फिर एक स्थान पर विष्णु का रूप धरे बाकेलाल भूमि पर उतरा और अपने वस्त्र धारण करने के पश्चात ये कसा मैंने पजामे का नाड़ा। आखिर अपनी अकल लड़ाकर मैं मृत्यु के शस्त्र के प्रभाव से मुक्त हो ही गया, किंतु अब बड़ी भूख लगी है। दोनों चुड़ैल बहनें भी प्रसन्नता के सागर में गोते लगा रही थी। मुझे पता था कि भगवान विष्णु मानवों की समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पुकार पर शीघ्र ही दौड़े आएंगे उनकी सहायता करने। इसलिए मैंने बाकी के सामने ऐसी शर्त रखी थी, अन्यथा उपाय तो मैं बाकेलाल को भी बता दी थी। विष्णु भगवान ने अपने ही तीनों दिव्यास्त्र हमें दे दिए हैं। अब हम शीघ्र ही चुड़ैल योनि से मुक्ति पा लेंगी, किंतु अभी भी राह में कई संकट थे। चाय चाय। ओ, ये सर्पपाश किसने फेंके? मैंने। राक्षस राज नरकाल, आपने? हम ये सारी चेष्टाएं आपके लिए ही तो कर रही थी। आपके लिए हमने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं हमें दिव्यास्त्र प्रदान किए। हमने ये चेष्टाएं केवल आपके लिए की हैं, और मैं चेष्टा कर रहा हूं संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बनने की है, जो कि मैं बनकर ही ये फंस गया सीएम। रहूंगा। और मैं भला तुम जैसी काली गुलटाओं चुड़ैलों से विवाह क्यों करूंगा? पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर सुंदर कन्या है, मैं उनसे विवाह करूंगा। राक्षसाज, ये लो भगवान विष्णु का शंख चक्र और उनकी गदा। ओह, मुझे इन्हीं दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता थी। इन्हीं की शक्तियों के बल पर विष्णु भगवान बना बैठा था, किंतु अब तो विष्णु युद्ध भी नहीं कर पाएगा और आसानी से मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। सड़ेली, हमने इस दुष्ट के लिए क्या क्या कष्ट ना सहे, किंतु इसने हमारे साथ धोखा किया। ये अपने वायदे से मुकर गया। मैंने ये गदा मदारी इसी उद्देश्य से तो प्राप्त की है, क्योंकि जिसका नाम वा या वी से आरंभ होता है, ये गदा उसके लिए बेहद प्राणघातक है। इस ये फंस गया सीएम। गदा का वार उस पर बेकार नहीं जाता। सड़ेली, इसका मुंह नोचले। हाँ, अपनी ये इच्छा तो हम अवश्य पूर्ण करेंगी। दुष्ट, धोखेबाज, विश्वासघाती नरकाल, अब तू हमारे पहने नाखूनों से नहीं बचेगा। ग्र आ! छोला भटूरा पकड़ो इन्हें। राक्षस छोला भटूरा चुड़ैल बहनों पर टूट पड़े। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी दुष्ट नरकाल। राक्षसों ने दोनों चुड़ैल बहनों को एक झटके से अलग किया और दूर उछाल दिया। अरे, मेरी गदा उनके पास ही रह गई। मगर अब वो दोनों पता नहीं कहां जाकर गिरेंगी। मैं उन्हें खोजने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे पास विष्णु की दिव्य वस्तु हैं। अब इन्हीं की मदद कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? से मैं विष्णु का वध कर दूंगा और लक्ष्मी को अपनी गुलाम बना लूंगा। दोनों चुड़ैलें धम्म से एक स्थान पर आकर गिरी। धम्म। अरे, ये दोनों बहनें यहां भी आ गई। अब ये दोनों मुझे पहचान लेंगी, क्योंकि मैं बाकेलाल के वेश में हूं। भगवान विष्णु, आप अभी तक यहीं हैं। हमारा अंतिम समय अब आप पास आ गया है। कृपया हमारी बात सुने, बिना ना जाए।
ये उसी दुष्ट राक्षस नरकाल की गदा मदारी है जिससे हम विवाह करने का स्वप्न देख रही थी, मगर अब वो स्वप्न चूर चूर हो गया। हे भगवान विष्णु, ये गदा उसने आपके संहार के लिए प्राप्त की थी। इसमें ये गुण है कि सड़ेली बाकेलाल को सब कुछ बताती चली गई। इसी के साथ दोनों चड़ैल बहनों के प्राण पखेरु समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उड़ गए। ओह, शुक्र है बला टली। बाकेलाल बेटा, भला मरते मरते ये दोनों बहनें क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि इस गदा में ये गुण है कि जिसका नाम भी वाह या वी से आरंभ होता है, ये गदा मदारी उसके लिए अत्यंत प्राणघातक है और उस पर किया गया इसका वार व्यर्थ नहीं जाता। तो फिर वो मारा पापड़ वाले को क्योंकि 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 मुच्छड़ मनुष्य मोटे राजा विक्रम सिंह का नाम भी तो वी से आरंभ होता है। मिल गया मुच्छड़ को मारने का शस्त्र, अब मेरे हाथों बचेगा नहीं मुच्छड़। बाकी गदा लेकर गरुण पर सवार हो गया और मुच्छड़ तो स्वर्ण नगरी में। गरुण, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तैयार हूं। जल्दी से मुझे स्वर्ण नगरी पहुंचा दो। अभी लो बाकीलाल, मैं तो तुम्हारे इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। ये थी स्वर्ण नगरी जिसका पता राक्षस राज नरकाल को भी लग चुका था। ओह, तो विष्णु लक्ष्मी के साथ स्वर्ण नगरी में छुपा बैठा है, स्वर्ण नगरी का राजा बनकर। अब वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। इधर स्वर्ण नगरी में महाराज, आपने तो कहा था कि आप मुझे एक दिन के अतिथि सत्कार के लिए ला रहे हैं, किंतु आज पूरे 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। राजा विक्रम सिंह, ये पृथ्वी नहीं स्वर्ण नगरी है, जहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1 बरस के बराबर होता है। ओ, किंतु अब मुझे जाना होगा। उधर न जाने बाकी का खांसी से समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या हाल हो रहा होगा। आप मुझे स्वर्ण धूल का कट्टा भर कर दे दें। अगर तुम्हारी यही इच्छा है विक्रम सिंह, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें पृथ्वी पर वापस भिजवा देंगे। किंतु गरुण के वापस आने के बाद, जिसे हमने बाकेलाल को लाने के लिए भेजा हुआ है। ओ, तो फिर ठीक है, मैं कुछ देर और प्रतीक्षा कर लूंगा। तब तक आप 56 भोग का आनंद लें। किंतु मैं बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो तो आखिर तुम यहाँ ही पहुंचे। हाँ, और मेरे पास है तेरे शंख चक्र और गदा, जिन्हें मैंने वशीकरण मंत्र से अपने वश में कर लिया है। अब ये आखिरी क्षण तक मेरे वश में रहेंगे। हे, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते भगवान विष्णु। मृत्यु से पूर्व ये छद्मामृत ये फंस गया सीएम। त्याग दे, त्याग कर अपने असली रूप में लौट आओ। छद्म रूप? भगवान विष्णु? हाँ राजा विक्रम सिंह, ये ठीक कहता है। मैं भगवान विष्णु हूं और ये है लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु आपको ऐसा रूप धरकर स्वर्णनगरी में छिपने की क्या आवश्यकता थी? इस दुष्ट के कारण, जिसके पास थी मदारी नाम की गदा, नरकाल ने भयंकर अट्टहास लगाया। सॉरी, भगवान विष्णु विक्रम सिंह को सब कुछ बताते चले गए। नरकाल ने भयंकर अट्टहास लगाया। हा, किंतु अब तेरा वध करके मैं लक्ष्मी को अपनी दासी बनाऊंगा और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करूंगा। ये शंख, ये शंख चक्र गदा इस दुष्ट के पास कैसे पहुंचे? बाकेलाल के कारण विक्रम सिंह, हमने इन वस्तुओं को इस दुष्ट राक्षस से बचाने के लिए पृथ्वी पर ही अपने मंदिर में अपनी मूर्ति पर स्थापित कर दिया था, जहां से अनजाने में इन्हें बाकेलाल उठा ले गया और दोनों चुड़ैल बहनों को सौंप दिया। उनसे इन दिव्य वस्तुओं को छीन लिया इस दुष्ट नरकाल ने, जिसकी मृत्यु अब निकट है। बाकेलाल कोई भी काम अनजाने में नहीं करता। मृत्यु किसकी निकट है, अब कुछ ही देर में पता लग जाएगा। तुम मेरे तीनों राक्षसों मनूस, मुच्छड़ और मोटा के हाथों तो बच गए, जिन्हें मैंने तुम्हें खोजने का कार्य सौंपा था, किंतु अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी नरकाल समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शंखनाद शुरू कर दिया। उफ, ये शंख पृथ्वी पर लहला सकता है। इसकी तीव्र ध्वनि से समुद्रों में ज्वार भाटा आ जाएगा। ओ, अचानक ये तीव्र लहरें कहां से आ गई? बचाओ! अरे वाह, नौकाएं पलट गई। थोड़ी देर पहले पकड़ी जाने पर हम चिल्ला रही थी, अब ये मानव चिल्ला रहे हैं। दुष्ट नरकाल, तेरी ये मजाल। हा, आज से मैं विष्णु हूं। मेरा नाम विष्णु है, मैं भगवान हूं। राक्षस और नरकाल नाम से अब मुझे कोई नहीं पुकारेगा। मैं अपना नाम इसी बल से परिवर्तित करता हूं। बोलो विष्णु, चक्कर से मृत्यु पाना चाहते हो या गदा से? पहले मैं गदा का ही प्रयोग करूंगा और फिर दिव्य चक्र से उड़ा दूंगा तुम्हारा सिर और दुनिया को दिखा दूंगा कि आज से उनका भगवान विष्णु मैं हूं। अरे, गदा के भीषण प्रहार का भी असर नहीं हुआ।
समझ गया? तेरे शरीर पर दिव्य कवच है, किंतु ये दिव्य कवच मैं तेरे ही दिव्य शस्त्रों से तोड़ डालूंगा। हे शिव, आप तो संहारक हैं। दुष्ट नरकाल के कारण तीनों लोगों का अस्तित्व संकट में है। विपत्ति के इन क्षणों में हमारी मदद करे। मेरा बाकेलाल यहां होता तो इस दुष्ट राक्षस का तुरंत अंत कर देता। अरे बाकेलाल आ गया। गरुण गरुण, ओह वो रहा मोटा मनहूस। नरकाल प्रलयंकारी चक्र का प्रयोग करने वाला था। ये फंस गया सीएम। मुझे मालूम है कि ये चक्र केवल तुम्हारी उंगली पर घूर्णित होता है। घूर्णित मतलब घूमना, किंतु मैं इसे अपनी शक्ति चक 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 से घूर्णित करके तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। क्रोधित बाकेलाल को अब केवल दिखाई पड़ रहा था राजा विक्रम सिंह। गरुण, मुझे सीधे उस दुष्ट के पास ले चलो जिसका